Hello student, welcome to your own YouTube channel. In this channel we are studying class 10th and 11th science and mathematics lectures, right? In previous video we have studied about the snow rule and Ampere's swimming rule, right? So for today we will study about the magnetic field due to a current carrying conductor. बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन करंट किसमें फ्लो करता है, एक कंडक्टर से. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर, द शेप्स ऑफ द कंडक्टर मे बी डिफरेंट. अब कंडक्टर का शेप क्या अलग अलग हो सकता है, ठीक है. सो हम इस वीडियो से हम लोग जानेंगे क्या कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है. तो सबसे पहले एक कंडक्टर ड्रॉ कर लें. चलो कंडक्टर ड्रॉ कर लिया हमने, अभी ड्रॉ नहीं हुआ, अभी रास्ते पर है, ठीक है. कंडक्टर ड्रॉ हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है. करंट फ्लो हो रहा है, ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, ठीक है. पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर. एंड नाउ इफ वी प्लेस्ड अ मैग्नेटिक नीडल near the conductor, current carrying conductor, then it will starts deflect, ठीक है. अब ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, whenever current flows through south to north direction, then we know that the magnetic needle will deflect towards west, ठीक है. यही तो हमने स्नो रूल में पढ़ा है कि करंट जब साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन यही अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब हम लोग टर्मिनल्स को चेंज कर दें, इट बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. अब क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो गया, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है. इस केस में क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल था अब ये ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा. वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, डरना मत, भौंकते कुत्ते काटते नहीं हैं, ठीक है, उन्हें भौंकने दो. तो ये तो हो गया, साउथ से नॉर्थ जाएगा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ. अगर करंट नॉर्थ से साउथ जाएगा तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. कौन, मैं नहीं, नीडल, ठीक है. अब सपोज जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अगर स्ट्रेट हो, ठीक है, अगर स्ट्रेट हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है ये देख लेते हैं. तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस, ठीक है. सपोज ये ना आपके बुक्स में भी दिया होगा, ठीक है. जितने भी बुक्स होंगे सारे बुक्स में आपको ये एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा देखने को. सपोज ये इस तरीके से एक सोर्स से कनेक्टेड है, इसमें से क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है. एक यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट. अब यहाँ पर क्या, एक वायर है, स्ट्रेट वायर फ्रॉम विच करंट फ्लोज, ठीक है, उससे करंट फ्लो कर रहा है. तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो किस तरह का बनेगा, ठीक है. तो देखना, जब भी करंट फ्लोज करेगा, इधर पॉजिटिव ना, तो अब इधर से करंट फ्लो कर लो, ठीक है. चलो अब जब भी हम लोग एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर, ठीक है,
सर्कुलर। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। करना क्या है कि ये एक शीट ले लेना, कार्डबोर्ड ले लेना, ठीक है। एक कार्डबोर्ड लेना, उसके अंदर से एक स्ट्रेट कंडक्टर को, एक वायर इंसर्ट करना, और करना क्या, इसके ऊपर ना छोटा छोटा आयरन फिलिंग रखना, ठीक है। आयरन फिलिंग रखने के बाद क्या करना है, आपको उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देना, ठीक है। यानी कि वायर से करंट पास करा दो, ठीक है। करंट पास जैसे ही कराओगे ना, तो होगा क्या कि ये जो आयरन फिलिंग्स होगा वो सर्कुलर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, और यही दिखाता है क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये बताइए कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम लोग को पता है, ठीक है, कि जिधर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट। तो उसके लिए क्या आया, एक आया थंब, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या था ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना स्नो रूल, वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रूल है, ठीक है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि मैग्नेटिक नीडल को कभी नीचे रख दो, कभी ऊपर रख दो, अब क्या याद करें क्या नहीं, किस कंडीशन में क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्टी था उसमें। डिफ़िकल्टी नहीं था, समझना मुश्किल था। तो उसको आसान करने के लिए क्या हुआ, एक नया रूल आया, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये रूल क्या है बताता हूँ। ये जो रूल है राइट हैंड थंब रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अपने हाथों को के राइट हैंड को ले लो, ठीक है। क्या लेना है, राइट हैंड को। ये मेरा राइट हैंड है, आपको हालांकि लेफ्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको लेना है अपने राइट हैंड को और थंब को, ठीक है। देखिए अब स्टेटमेंट क्या है, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज ये मार्कर है, लेकिन मान लो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल वी हैव टू होल्ड आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट आवर थंब represents the direction of flow of current, represent the direction of flow of current. Suppose if current is flowing from below to the above, अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग को थंब रखना है इस तरीके से, ऐसे, in the direction of flow of current, and if we curl our hand like this, curl our hand, then the direction in which our hand curl shows the direction of magnetic field. क्लियर है। करना क्या है, एक आप करंट कैरिंग कंडक्टर लो, जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा हो उस पर किधर, उस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, थंब होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पकड़ने के बाद क्या करना है, हैंड को, ये अपने फिंगर्स को ऐसे मोड़ो, ठीक है। मोड़ने के बाद जिस डायरेक्शन में ये उंगलियां मुड़ेंगी वही रिप्रेजेंट करेंगे किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। अब हाँ, क्योंकि ये हम लोग पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पता कर सकते हैं कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये तो पता हो जाएगा। अब करना क्या है कि इसको ऐसे रखो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में किसको रखना है, थंब को। अब थंब ऐसे रखा, इसको कर्ल करो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जिधर उंगलियां मुड़ेंगी वही बताएंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे दिख रहा होगा ना, इधर से उंगली ऐसे मुड़ी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कर लो क्या, सपोज करंट फ्लो होने लगा नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो अब क्या करें, ऐसे रखें, ऐसे नहीं, अरेंज करो, ठीक है, उल्टा, ये ऐसे तो कर सकते हैं ना, ऐसे, मतलब
करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको ऐसे होल्ड करना है। अब अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, ठीक है। ऐसे कर्ल करने के बाद ये जो डायरेक्शन है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर ऐसे जब हमने किया अंदर की ओर, अंदर से ऐसे अंदर अंदर बाहर, ठीक है। तो ऐसे कैसे नजर आ रहा है, इस तरीके से ना, ऐसे ऐसे ना, फिर इधर से ऐसे बाहर। देखो यही है क्या कि अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यही है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है सर। ये तो आपने बता दिया, अब बताओ कि यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने क्यों लगाया, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए लगाया क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस मेंटेन करता है। अगर हम लोग वोल्टेज, हम लोग करंट बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये बता दो सर कि अगर करंट यहाँ से 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और अब हमने 10 एम्पियर कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ डिफरेंस होगा, ज़रूर होगा। देखो क्या फ़र्क पड़ता है, देखते हैं। अब जब हमने यहाँ से करंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जब करंट को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब भी हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, इमेजिन ये मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था तो ये ऐसे इतने दूर तक डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन जैसे ही 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ये इतने पर था, ये जस्ट इतने पर डिफ्लेक्ट होने लगे, यानी कि तेजी से डिफ्लेक्ट होगा, तेजी से। क्यों? बिकॉज करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेज, ठीक है। और जितना तेजी से डिफ्लेक्ट होगा देयर विल बी मोर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा, कहने का मतलब हुआ जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो एक तो पता चल गया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब और किस पर डिपेंड करता है सर? तो हमने कहा क्या कि अगर आप मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रख दो, मतलब मैग्नेटिक नीडल को इस करंट कैरिंग कंडक्टर से थोड़ा सा दूर ले आओ, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो नीडल हाईली डिफ्लेक्ट हो रहा था, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। डिफ्लेक्ट नहीं होगा दैट मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड जितना मैग्नेटिक नीडल जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ हाई मैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब जब डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस पर? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर और डिस्टेंस फ्रॉम विच मैग्नेटिक फोर्स इज मेजर्ड फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, राइट। तो एक और की हम लोगों को पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? डिस्टेंस फ्रॉम विच मैग्नेटिक फोर्स इज मेजर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। नज़दीक होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और दूर होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये हम अच्छा हाँ एक और चीज़ शायद नहीं बताया मैंने, ये जो ये तो बता चुका ना कि सर्कुलर होता है, ठीक है, कि करंट व्हेन एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा। फिर हमने देखा क्या, राइट हैंड थंब रूल में पढ़ा कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा तो इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है।
अब कोई पूछ दे वाई राइट हैंड थंब रूल is used, so very simple answer, it is used to find the direction of magnetic field, one linear answer। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जब करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है तो नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होता है, वेस्ट की ओर, ठीक है। उसी तरीके से अगर डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ, तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट करता है, वो ईस्ट के तरफ डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो सकता है कि नहीं, हाँ चेंज हो सकता है जब हम लोग उसमें से करंट, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को चेंज कर देंगे तब, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द करंट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बी क्या है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। उसी तरीके से अगर हम लोग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर में ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर अगर हम लोगों ने नीडल रखा तो ये डिस्टेंस मतलब क्या, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो वही यहाँ पर आर क्या है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसी रेडियस को। रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड, और जितना कम उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पता कर सकते हैं, उसका जानने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही आसानी से फिर से पढ़ने के लिए आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।